और बड़ी खबर है, राजभवन और राज्य सरकार के बीच और टकराव के हालात बढ़ते जा रहे हैं। राजभवन ने एक बार फिर लौटाया राज्य सरकार का प्रस्ताव। तीसरी बार ये प्रस्ताव लौटाया गया। विधानसभा सत्र आहूत करने का ये प्रस्ताव था और तीसरी बार इस प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने लौटा दिया है। इस बार भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने आपत्तियां जताई हैं। सबसे बड़ी आपत्ति कोरोना महामारी को लेकर जताई है राज्यपाल ने। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आपत्ति का जिक्र इसमें किया गया है और कहा है कि आज प्रदेश में करीब 39,000 कोरोना केस हैं। ऐसे में आखिर कैसे दे विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था और कहा कि तीसरी बार उनका प्रेम पत्र आ गया है हमारे पास। और इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, लगातार कोशिश सरकार की तरफ से और ये तीसरी बार है जब इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है राज्यपाल ने और इस बार भी हवाला दिया कोरोना को लेकर। लग रहा है अब ये टकराव के हालात और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर तौर पे देखिए, तीसरी बार राज्यपाल की तरफ से जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेम पत्र आया और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की। देखिए, अब उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि गहलोत सरकार या खुद अशोक गहलोत एक बार दिल्ली आए, राष्ट्रपति से मुलाकात करने मांगे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर तीसरी बार भी हमारा प्रस्ताव 31 तारीख का है उसको नकार दिया जाता है, इसका मतलब संविधान जो है अब भगवान भरोसे चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उस बैठक में विशेष सत्र बुलाने को लेकर एक बार फिर चिट्ठी भेजने का, प्रस्ताव भेजने का कलराज मिश्र जो चलिए अदिति कि प्रस्ताव तीसरी बार इसे वापस कर दिया गया है। हालांकि साफ अविनाश पांडे ने कहा कि वक्तव्य अभी मुख्यमंत्री जारी करेंगे इसके बाद की मुलाकात के बाद अब आगे की रणनीति क्या है। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है टकराव की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अदिति देखिए, या तो कुछ और इंतजार होगा, एक बार फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन क्योंकि समय बीतता जा रहा है और कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, 21 दिनों का समय से लेकर तमाम तरह के सवाल लगातार जो है राज्यपाल कलराज मिश्र कर रहे हैं, तो ऐसे में ये संभव है कि अब अशोक गहलोत या तो एक बार और भेजेंगे, इसके साथ साथ एक बार और प्रस्ताव भेजेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस देश भर में अपना स्पीक अप फॉर संविधान, स्पीक अप फॉर वो तमाम चीजें कर रही है। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही है कि अब अशोक गहलोत का अगला जो स्टेप होगा वो दिल्ली की तरफ होगा। दिल्ली में वो या तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे, लेकिन ज्यादातर यही लग रहा है कि वो राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे और राष्ट्रपति के सामने अपनी तमाम वक्तव्य जो है, अपनी बात जो है पिछले दिनों में हुई, उन सबको बात रखेंगे। हो सकता है कि वो राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग भी चुके हों और या वो चिट्ठी लिखें, इस तरह का कदम, क्योंकि 3 बार ये हो चुका है कि प्रस्ताव उनका बार बार एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तमाम तरह के प्रश्न हैं, वहीं पौंडीचेरी हो या मणिपुर हो, वहां पर असेंबली का समय दे दिया गया है। तो ऐसे में ऐसी इमरजेंसी के बीच में जहां कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार बाड़ेबंदी में है, तो अशोक गहलोत ये बताना चाहते हैं कि ना हम अल्पमत में हैं और बाड़ेबंदी की वजह क्या है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अशोक गहलोत एक बार बहुमत साबित करना चाहते हैं और वहीं राज्यपाल इसको बार बार टाल रहे हैं। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए हो सकता है कि अशोक गहलोत अब दिल्ली पर राष्ट्रपति के यहाँ पर अपना रुख आकर बताएं और राष्ट्रपति से आगे का जो है रास्ता मांगे। लेकिन देखिए, लड़ाई जैसी भी हो, अशोक गहलोत जब आप उनकी बात सुनते हैं तो पूरे टकराव के मूड में है। पूरे पहले सचिन पायलट से उनका टकराव था, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराव हुआ और मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाकी सब चीजें ठीक होती है तो बसपा के विधायकों को लेकर आता है। बसपा के विधायक वो है जिसको अशोक गहलोत ने 6 को शामिल किया था। मायावती लगातार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है अशोक गहलोत के लिए कि वो अपना बहुमत जल्द से जल्द साबित करें और कम से कम 6 महीने के लिए अपनी सरकार को स्थिर करें। और इसी के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्र बुलाना, और सत्र में और भी तमाम चीजें, स्पेशल बिल से लेकर जिससे कि सदस्यता जो है 19 बागी विधायकों की रद्द हो। हालांकि उसको कैसे डील करेंगे, सबके पास तमाम तरह के जो रास्ते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि तीसरी बार राज्यपाल ने इसको डिक्लाइन कर दिया है, तो ऐसे में ये रणनीति तय हो सकती है कि अशोक गहलोत अब दिल्ली का रुख अपनाए और दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना तमाम बात रखे और उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना होगा। क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री को एक बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं और प्रधानमंत्री से एक बार फोन पर भी बात कर चुके हैं।